हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। इस पाठ में मैं आपको आज स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। ओके, इसमें मैं आपको आज रे डायग्राम्स और मिरर फार्मूला बताने वाला हूँ। ओके, तो वे स्टूडेंट जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर समझने से पहले आपको ऐसे समझो कि एक सर्कुलर होलो स्फीयर है जो कांच से बना पड़ा है, राइट है, जो कांच का बना हुआ है। मैं क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ दिया, राइट है। एक ये भाग आ गया और एक ये भाग आ गया, दो भाग आ गया। मैंने क्या किया, एक को आउटर पार्ट को मैंने रंग दिया, कलर कर दिया, और एक को मैंने इनर पार्ट में कलर कर दिया। तो जिसे मैंने आउटर पार्ट में कलर किया तो उसमें इनर पार्ट बचा हुआ है रिफ्लेक्शन के लिए, इसीलिए इस पार्ट को कॉनकेव मिरर कह दिए। और जिस पार्ट में कर्व पार्ट मतलब इनर पार्ट कलर्ड है और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए प्रेजेंट है, इस पार्ट को कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, एक है कॉनकेव, ये है कॉनकेव, और ये है कॉन्वेक्स। राइट, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो देखें, ये एक स्फेरिकल मिरर है, कैसा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। देखो, इसके मिड पार्ट को, राइट, इसके मिड पार्ट को पोल कहेंगे, यानी वो पॉइंट जो इस मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, राइट है। नाउ मिरर का जो ये जो गैप है, ये जो एक्स वाई मैं लिखा हूं, इसको एपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। नाउ अब एक बात और समझो, ये मिरर ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा कि नहीं होगा। यस, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, राइट, उसे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करेंगे और पोल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मिड पॉइंट को फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। अब ये जो हर डिस्टेंस मिरर में, स्फेरिकल मिरर में सारे डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है। कहाँ से, पोल से। तो पोल से सी की दूरी को, पीसी को आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पोल से फोकस की दूरी को
फोकल लेंथ कहेंगे। और R और F का रिलेशन क्या है? तो R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F होता है। बहुत इजीली आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा भी कि R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F होगा। ओके, नाउ तो ये जितने भी मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्फेरिकल मिरर के। देखो जितना भी ये मैंने बनाया लेफ्ट हैंड साइड ये सब होते हैं कॉनकेव में, और यही चीज राइट हैंड साइड हो जाएगा कॉन्वेक्स में। राइट है, बस इसको घुमा दो सारा डायग्राम उधर बन जाएगा, ये सब कॉन्वेक्स का हो जाएगा। राइट है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो चलिए अब हम लोग R इज इक्वल टू 2F को डिराइव करते हैं। ओके, डेरिवेशन ऑफ R इज इक्वल टू 2F। डेरिवेशन ऑफ R इज इक्वल टू 2F। नाउ ये एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। नाउ मैं आपको थोड़ी देर में आपको रे डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं उसमें से एक कॉन्सेप्ट आपको अभी बता रहा हूँ कि यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी मिरर पे और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट से गुजरेगा और उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजर जाएगा। राइट है, तो वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। मुझे ज्योमेट्री चाहिए इसीलिए मैं ऐसा डॉटेड दिखा रहा हूँ, मुझे बस यहीं तक पॉइंट चाहिए। नाउ अब एक बात और बताना, किसी भी सर्कल पे सेंटर से कहीं भी कोई पॉइंट पे मिला देंगे तो वो रेडियस बनेगा, और रेडियस हमेशा इस सर्कल पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं, ठीक है, तो ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना। तो ये जो है ये हमेशा इस पॉइंट पे क्या बनाएगा? तो CA हमेशा नॉर्मल होगा। CA इज परपेंडिकुलर। CA क्या है? परपेंडिकुलर टू द मिरर। उस मिरर पे CA क्या है? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये रेडियस है। नाउ अब हमको मालूम है कि यदि मैं इसके एंगल को R बोलूं या I बोलूं, इंसिडेंस I एंगल, तो हमको मालूम है कि इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रिफ्लेक्टेड। तो मैं क्या बोलता हूं? इसको R बोल देता हूं। राइट, अब ध्यान से सुनो, ये इसके पैरेलल है। अगर ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। राइट है। नाउ अब देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CAF, देखो हमको मालूम है एज वी नो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है। किससे लिखें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ओके, नाउ एंगल, इसको मैं क्यों बोल दे रहा हूं? एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACF होगा, इज इक्वल टू I के बराबर। ये क्या लिखा? तो ये है अल्टरनेट एंगल। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। नाउ अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, यदि I इज इक्वल टू R है तो I इज इक्वल टू हेयर, I इज इक्वल टू R है तो CF इज इक्वल टू AF होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो CF इज इक्वल टू AF होगा। नाउ
जितना भी ऑप्टिकल फिनोमिना होता है, जितना भी रे डायग्राम या ऑप्टिकल इसमें एंगल्स होते हैं, ये बहुत स्मॉल एंगल में होता है, राइट है। आप लोग अपने मोबाइल के कैमरा भी देखे होंगे, बहुत छोटे मिरर्स या लेंस होते हैं। जितना भी ऑप्टिकल मिरर्स होते हैं या लेंसेस होते हैं, उसमें एंगल बहुत स्मॉल बनता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, हेयर एंगल्स या मिरर को एपर्चर, इसके एपर्चर को XY, इसको बहुत स्मॉल बोलता हूँ। हेयर एपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, एपर्चर को स्मॉल मानते हैं। तो अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो A को P के पॉइंट पे बोल सकते हैं। A कैन बी कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू P, A को एकदम P के करीब, क्योंकि अगर ये बहुत छोटा है तो A P के पास ही होगा, बहुत छोटा सा मिरर है, राइट है। क्योंकि सारे जितने भी एंगल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि एपर्चर बहुत स्मॉल होता है, इसलिए A को P के पास हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। देयरफॉर AF को अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू PF बोल सकते हैं। नाउ हम लोग को पता है कि CF इज इक्वल टू AF होता है और AF PF के बराबर है, तो CF इज इक्वल टू PF है। यानी CF और PF यानी F मिड पॉइंट है, तो यदि देयरफॉर हम कह सकते हैं PF और PC ये दोनों F मिड पॉइंट आ गया, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ R इज इक्वल टू 2F हो गया। क्योंकि F जैसे ही मिड पॉइंट बन गया, ये टोटल R है और ये F है, तो मैं कह सकता हूं R इज इक्वल टू 2F। तो ये डेरिवेशन है R इज इक्वल टू 2F का। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स को समझते हैं स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम के लिए। ओके, नाउ रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम in spherical mirror। ओके, रूल 1 ये कहता है यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से होकर गुजर जाएगा, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। या यहाँ देखो आया रे ऑफ लाइट, हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड रखना। तो यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आया पैरेलल, तो अब ये तो इधर जा नहीं सकता है, बट जाता हुआ फील होकर, ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही आ रहा है और इसी लाइन को फॉलो करते हुए ये चला जाएगा। अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा ये लाइट फोकस से ही आ रहा है, राइट है। तो देखो यहाँ पे मैं बोला था ना पिछले वीडियो में कि जब भी कभी भी रियल रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ रियल इमेज बन जाएगा, और कभी भी डॉटेड लाइन से मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, राइट है। तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनने का यहाँ पे बनेगा और यहाँ इस केस में यहाँ पे रियल इमेज बन जाएगा, राइट है। नाउ अब देखो, तो यानी क्या, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो एक पॉइंट से गुजरेगा, वो फोकस से गुजर जाएगा या गुजरता हुआ फील हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे इंग्लिश में कि व्हेन रे ऑफ लाइट, लिखो व्हेन रे ऑफ लाइट passes या when ray of light falls parallel to the spherical mirror, then after reflection it passes through focus or appears to pass through the focus। okay, this is rule 1। now rule 2 इसका उल्टा है। यदि कोई रे ऑफ लाइट पहले ही फोकस से चला जाए या फोकस से होते हुए पहले ही किसी स्फेरिकल मिरर में इंसिडेंस करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो
ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे यदि कोई रे ऑफ लाइट आया है, यदि यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, नाउ रूल 3 क्या कहता है, देखो जब भी कभी भी कोई रे ऑफ लाइट यदि पोल पे इंसिडेंस होगा, किस पे, पोल पे, अगर वो थीटा एंगल बनाते हुए इंसिडेंस हो रहा है तो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये P पॉइंट पे नॉर्मल है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल एक्सिस C भी लाई करेगा और C और PC हमेशा, यानी कि C से जो भी लाइन अगर मिलता है वो सर्कल पे 90 डिग्री बनाए, क्योंकि रेडियस है, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री है तो ये एक नॉर्मल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई जब भी कभी भी पोल पे कोई एंगल ये रे आएगा सेम एंगल बनाता हुआ चला जाएगा। ठीक, यहां पे ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में होगा। नेक्स्ट रूल 4, नाउ रूल 4 क्या कहता है, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ किसी स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंस करेगा तो वो सेम पाथ में रिटर्न कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई प्लेन मिरर, आप लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर स्पेंटर आएगा तो जैसे, तो वो क्या होगा, उसी पाथ को फॉलो कर देगा तो वापस चला जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, क्योंकि C से जो भी लाइन होता है वो इस सर्कल पे 90 डिग्री बनाएगा, तो उसमें जो भी रे आएगा वो उसी पाथ पे फॉलो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वही वो कह सकते हैं कि मान लो अगर कोई रे ऑफ लाइट आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। राइट है, तो ये 4 लॉ आपको रे डायग्राम में याद रखनी है। इनमें से कोई 2 लॉ लगा देंगे और जिस जगह पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। ओके, रे डायग्राम, सबसे पहले कॉनकेव मिरर को समझते हैं। कॉनकेव मिरर में जो जो रे डायग्राम बनेगा उसे समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। पहला क्या बनाने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कोई लेंस हो यानी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, कुछ भी हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमेशा एक ही जगह पे बनेगा और वो है फोकस। यानी इमेज हमेशा फोकस बनेगा और फोकस में जब भी कोई इमेज बनेगा वो बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। नाउ अब देखो ध्यान से, मैंने 4 लॉ सीखा है जिनमें से कोई 2 लॉ लगाऊंगा। तो देखो उनमें से एक लॉ मैं ये वाला लगा देता हूं, पोल वाला। रे ऑफ लाइट आ रहा होगा इन्फिनिटी से पोल पे, और एक लॉ मैं सी वाला लगा देता हूं।
ये सी है, एक लॉ सी वाला लगा दिए, तो जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट किया वो और कोई पॉइंट नहीं, वही फोकस है। अब देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो इन्वर्टेड इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इरेक्ट इमेज। यदि रियल रे अपर में इंटरसेक्ट किया, देखो रियल रे, तो वहाँ रियल इमेज। यदि इंटरसेक्ट करता हुआ फील हुआ तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज। इस केस में बताएंगे, देखो रियल रे दोनों आपस में कटा, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड है, तो रियल इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। दूसरी, फोकस में जब भी बनता है तो बहुत छोटा होता है, तो हाईली डिमिनिस्ड। कैसा बना, हाईली डिमिनिस्ड। और कहाँ बनेगा, एट फोकस बनेगा। तो ये 4 पॉइंट मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी से पता चला। नाउ अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा। ओके, नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, बट कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। देखो ये है वो ऑब्जेक्ट, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है वो ऑब्जेक्ट। मान लो एक रे ऐसा जा रहा होगा, कहाँ से गुजार दे, फोकस से, और इसमें से कोई एक और लगा देते हैं, सी वाला लगा देते हैं, तो सी से जाएगा तो क्या होगा, इसी पाथ में लौट आएगा। तो कहाँ इमेज बना, यहाँ बना। अब दिखा इससे छोटा ही बना है कि नहीं बना है, तो इमेज कैसा बना, अभी भी रियल बना। इन्वर्टेड है, देखो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड बना। और क्या बना, डिमिनिश, छोटा बना। और कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना, तो बिटवीन सी एंड एफ। बात आ रही ना समझ में। अच्छा, आप लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, आप लोग कंपास में जब आर्क बनाएंगे तो जो आप कंपास लगाएंगे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, राइट है। और मान लो कि आप 6 सेंटीमीटर का एक कंपास बना रहे हैं, आर्क बना रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आया तो वो 6 सेंटीमीटर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसका हाफ क्या है, आप फोकस मार देना, तो इससे क्या होगा, परफेक्ट डायग्राम बनेगा, राइट है। तो चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं थर्ड रे डायग्राम। कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट एट सी पे। अभी बियॉन्ड सी था, अब सी पे बनाएंगे। ओके, थर्ड, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात याद रखना, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ये बात बस आप लोग माइंड में रखना है। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ओके, नाउ ये है ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले ही मैं बना देता हूँ इमेज, ठीक है। आप लोग बढ़िया से अगर माप लेके बनाएंगे, मेजरमेंट लेके बनाएंगे, तो आपको पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो मैनुअल बना रहा हूँ, इसीलिए देखो अगर एक आया तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। नाउ ठीक है, देखो कहाँ पे कटा, ये पॉइंट कटा। यानी क्या समझे कि जब भी कभी भी रे ऑफ लाइट, राइट है, मैंने 2 लॉ लगा दिया, एक पैरेलल वाला और एक फोकस वाला।
राइट है। तो दोनों जाकर जिस पॉइंट पे कटा वो देखो सी पे ही कटा है और एकदम सेम साइज का बना है। आप लोग बढ़िया से मेजरमेंट लेके बनाएंगे। कैसे? सी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे गया सीधा तो सी एफ से गुजरा, और अगर एक रे एफ से गया तो पैरेलल हो गया। तो जिस जगह पे कटा वो और कोई नहीं, वो सी ही है। तो यानी क्या, कैसा बना? तो अभी भी रियल इमेज बना, और क्या है? इन्वर्टेड है, और क्या है? सेम साइज है, और कहाँ बना? एट सी बना। क्या बना? एट सी बना। ओके, नाउ अब ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? तो सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सी और एफ के बीच में। नाउ नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब सी और एफ के बीच में। देखो ये है एफ, ये है सी। अब ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, ये है ए और ये है बी। नाउ फिर दो लॉ लगाएंगे कोई भी। एक रे यहाँ गया, कहाँ से गुजरेगा? तो फोकस से गुजर गया। नाउ इनमें से एक और मैं ये लॉ लगा देता हूँ, पोल वाला। यदि पोल में जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो सी के बियॉन्ड बना और इमेज अब बड़ा हो गया है। सी के बियॉन्ड बना और इमेज अब बड़ा हो गया है। तो मैं अब लिखता हूँ, तो कहाँ कैसा बना? तो अभी भी रियल बना, फिर इन्वर्टेड बना, और रियल बना, इन्वर्टेड बना, और इनलार्ज हो गया, इमेज बड़ा हो चुका है। और कहाँ बना? बियॉन्ड सी बना, बियॉन्ड सी बना, बियॉन्ड सी बना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ अगला, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? अब फोकस में जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? फोकस में जाएगा। ओके, 5th, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? फोकस में आएगा। नाउ देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अब फोकस में है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। वेरी सिंपल। तो देखो अगर एक रे पैरेलल गया, कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। नाउ अब दूसरा लो पोल वाला लगा देते हैं। तो यदि एक रे पोल पे जाएगा तो सेम एंगल बनाता हुआ चला जाएगा। देखो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ये दोनों लाइट जो रिफ्लेक्टेड है कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं बोलता हूँ कहाँ पे कटेगा? मान लो ये कहाँ कट रहा है? इन्फिनिटी पे कट रहा है। तो मुझे पता नहीं पर्टिकुलर कहाँ पे कटेगा, इसलिए मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ। तो देखो अभी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी इन्वर्टेड बनेगा। अभी भी दोनों रे रियल रे कट रहे हैं ना मिलके, यानी कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा? तो एट इन्फिनिटी बनेगा और वेरी लार्ज बनेगा। साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। राइट है। नाउ लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक सारे इमेज उल्टे बन रहे थे, अभी तक सारे इमेज उल्टे बन रहे थे, रियल बन रहे थे। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आएगा, अब इमेज इरेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। देखो ध्यान से। 6th, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। ये है फोकस, ये है पोल, ये है सी, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब
वही लॉ लगाएंगे कोई भी। अगर एक रे ऐसा गया तो फोकस से होता हुआ चला जाएगा। दूसरा लॉ लगाते हैं, कौन सा? तो दूसरा लॉ पोल वाला लगा देते हैं। अगर एक रे पोल पे जाएगा तो सेम एंगल बनाता हुआ क्या करेगा? वो चला जाएगा, राइट। तो अब देखो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो बोलोगे नहीं सर, ये लोग कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। बट ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को पीछे कहीं मिलाए, इन दोनों को पीछे कहीं मिलाए तो ये लोग क्या हो जाएंगे? एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा और ये जिस पॉइंट पे मिलेगा वहीं पर इमेज बन जाएगा। बट कैसा इमेज बनेगा? तो वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट का देखो बड़ा इमेज बना रहा है, ऐसा ही कुछ होता है जैसे मैग्नीफाइंग मिरर की तरह काम करेगा। यानी क्या होगा? तो यही होता है मैग्नीफाइंग मिरर। तो देखो इमेज कैसा बना? तो अब इमेज वर्चुअल बन गया है। और कैसा बना? इरेक्ट बन गया है। साइज कैसा है? तो इनलार्ज्ड है। साइज कैसा है? इनलार्ज्ड है। और कहाँ बना? तो बिहाइंड द मिरर बना। कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर बना। समझ में आया ना? तो ये 6 प्रकार के इमेजेस बनते हैं कॉनकेव में। ओके नाउ अब एक बात ध्यान से देखना, ठीक है? यानी क्या? जो कॉनकेव मिरर है वो इमेज हर साइज का बना रहा है। छोटा बना रहा है, बड़ा भी बना रहा है, रियल भी बना रहा है, वर्चुअल भी बना रहा है। यानी हर तरह का इमेज पॉसिबल है कॉनकेव मिरर में। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार का रे डायग्राम पॉसिबल है जो मैं भी बताता हूँ, ठीक है? और कोई डायग्राम बन ही नहीं सकता उसमें, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, उसमें पहला करते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये है वो कॉन्वेक्स मिरर। राइट, कोई 2 लॉ लगा देते हैं। मान लो एक पोल वाला लगा दिए। अगर एक लाइट पोल पे आएगा सेम एंगल बनाता हुआ चला जाएगा। और एक कर दे रहे हैं सी वाला। ये मान लो सी है तो उसी में लौट आएगा। अब देखो ये दोनों लाइट कभी तो दिख नहीं रहा इंटरसेक्ट करता हुआ, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों को डॉटेड अगर मैं मिलाऊं तो पीछे कहीं जाके मिलेगा और ये पॉइंट और कुछ नहीं है, ये पॉइंट फोकस होगा। राइट है? तो यानी क्या समझे कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। राइट है? तो अब कॉन्वेक्स के केस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बना, तो कैसा बना? तो कैसा बना? इरेक्ट बना, वर्चुअल बना। और इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, फिर क्या बोलेंगे कि एट फोकस बना और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। फोकस पे छोटा ही इमेज बनता है तो हाईली डिमिनिश्ड बना, छोटी इमेज बनेगी। नाउ तो ये रे डायग्राम किसका है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का है। नाउ अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रखूंगा तो इमेज एक ही जगह पे बनेगा और वो बनेगा प्रिंसिपल और ये पोल और फोकस के बीच में। तो चलिए अब जो बना रहे हैं ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं भी रखोगे प्रिंसिपल एक्सिस में। तो दूसरा ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे, कहीं भी रख दो। मैं यहीं रख दिया। अब उसमें से कोई 2 लॉ लगाएंगे।
अगर एक रे पैरेलल गया कहाँ गुजरे जाएगा, मुझे पता है फोकस पे होता हुआ चला जाएगा। दूसरा लॉ क्या था, अगर पोल में जाएगा तो सेम एंगल बनाता हुआ चला जाएगा। अब हमको मालूम है पीछे कहीं मिलेगा, ये फोकस है तो यहाँ इमेज बना, ये पोल है। तो मुझे क्या दिखा, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो क्या हुआ, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन P एंड F। कैसा बना, इरेक्ट बना, फिर कैसा बना, वर्चुअल बना, और कैसा बना, डिमिनिश्ड बना, छोटा है। तो यहाँ से कुछ बातें सीखने को मिली है कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी उल्टी इमेज नहीं बना सकती है, ये हमेशा सीधी इमेज बनाएगी और वर्चुअल इमेज बनाएगी। और एक बात, आपके क्वेश्चंस, आपके कोई एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, यदि ऑब्जेक्ट को पोल के पास ले जाएं कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज में क्या चेंज होगा। तो मैंने क्या देखा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बहुत छोटा बना था। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जा रहा हूँ तो इमेज मिरर के पास जा रहा है, राइट है। यानी क्या, इमेज का साइज भी बढ़ रहा है, राइट है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जिसे जैसे मैं पास ले जाऊंगा इमेज भी मिरर के पास ही जाएगी, राइट है। और जितना दूर ले जाऊँ इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस की तरफ जाने लगेगा, राइट है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन के आधार पे आप लोग आंसर दे सकते हैं। ओके, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं दोनों मिरर के बारे में समझाता हूं। ओके, देखो कॉनकेव मिरर, यदि कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर पे आ रहा है तो हमने क्या देखा कि ये सारे एक ही पॉइंट से, यानी कौन सा पॉइंट, फोकस से होता हुआ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सारे फोकस से होते हुए चले जाएंगे, राइट है। जितने भी रेज आए हैं ये सब क्या हुआ, एक पॉइंट से गुजरा। देखो ये सारे एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, कौन सा पॉइंट, फोकस से गुजर रहा है, राइट। दिख रहा है, यानी क्या समझे, ऐसा नहीं लग रहा है सारे रेज आ रहे हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रहा है, राइट। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यानी कन्वर्जिंग करने की कैपेसिटी किस मिरर के पास है, आप बताओगे, कॉनकेव मिरर के पास है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, यदि इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो हमको पता है फोकस से होता हुआ चला जाएगा, ये भी फोकस को फॉलो करते हुए चला जाएगा, और रे ऑफ लाइट आया तो फोकस से होता हुआ करता हुआ चला जाएगा, यहाँ भी आया। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और डाइवर्ज हो गया, आया और डाइवर्ज हो गया। इसका मतलब इसको मैं दूसरा क्या कह सकता हूं, तो डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यानी कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। यानी क्या, कन्वर्ज करने की कैपेसिटी कॉनकेव मिरर के पास है, डाइवर्ज करने की कैपेसिटी किसके पास है, तो कॉन्वेक्स मिरर के पास है। तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ओके, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझते हैं। यदि अगर कोई बोले डेंटिस्ट मिरर या सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज करोगे, बिल्कुल रटेंगे नहीं। एक बात बताना, डेंटिस्ट क्या करता है, आपके दांतों को, या ईएनटी डॉक्टर
आपके नाक, कान, इन सब को आपको देखो एक मिरर लगा के चेक करता है। वो सब कौन सा मिरर यूज़ करता है? तो जूम करने की कैपेसिटी किस मिरर के पास है? कॉन्वेक्स तो भाई कभी भी जूम्ड इमेज नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है? जी हाँ, कॉनकेव मिरर को अगर हम फोकस और अगर मैं ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने उसके फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो उसकी सीधी इमेज और बड़ी इमेज दिखा सकती है। यानी क्या? कॉनकेव मिरर के पास ही इनलार्ज करने की कैपेसिटी है। यानी इसमें कौन सा मिरर होगा? तो कॉनकेव मिरर होगा, राइट। दूसरा, यदि हम लोग बोलेंगे स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में कैसा मिरर होगा? स्ट्रीट लाइट में क्या करता है? लाइट को रोड में फैलाया जाता है। अगर लाइट को रोड में फैलेगा तो फैलाने की कैपेसिटी, डाइवर्ज करने की कैपेसिटी किसके पास है? तो कॉन्वेक्स के पास है। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट, सोलर कुकर। सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं? सन के हीट को लेते हैं। तो सन के हीट को कैसे लेंगे? उसको एक पॉइंट पे कंसीडर करें तभी तो हीट मिलेगा। यानी कन्वर्ज करवाना है। कन्वर्ज किस में होगा? तो कॉनकेव में होगा। यानी क्या? सोलर कुकर में कॉनकेव में होता है। नंबर 4, अगर टॉर्च लाइट या हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट वो किसका होता है? तो उस सब का काम है एक पॉइंट में क्या करना? कन्वर्ज कराना लाइट को, तभी तो देख पाएंगे। यानी क्या? कन्वर्ज करने की कैपेसिटी। यानी यहां पर इसको किसको यूज करेंगे? तो यहां पे यूज करेंगे कॉनकेव को, राइट है। तो इस टाइप से आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को सोच सकते हैं। कैसे? तो अपनी बेसिक्स नॉलेज को लगा के। इसमें बिल्कुल आप लोग रटेंगे नहीं। ओके, तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।